अफरात ज़र के जो नंबर आए हैं, महंगाई के जो नंबर आए हैं, वो 27.3% है, जो पाकिस्तान में 49 साल हिस्ट्री का सबसे बुलंद तरीन नंबर है। मंथ ऑन मंथ जो इंक्रीज़ जब से हमने रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये कोई बहुत खुश आइंद सूरत हाल नहीं है। फ्लड्स के दिनों में अब जबकि सब्ज़ियाँ अनाज बुरे तरीके से तबाह हो चुके हैं, तो अंदेशा ये है कि फ़ूड इन्फ्लेशन में, महंगाई में, जो खाने पीने की अशिया की महंगाई है उसमें और इजाफा होगा। अब पहले जो महंगाई बढ़ रही थी उसके दो वजूहात हैं। एक तो आपका रुपया गिर रहा था, दूसरा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत ऊपर चढ़ गई थी। तो डबल एज थी, वो हमें दोनों तरफ से काट रही थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इंटरनेशनली ऊपर जाई जा रही थी, $50 हुआ करती थी, अब 126 पे चली गई थी, अभी भी 100 के करीब है। और दूसरा रुपया आपका वो धड़ाम से ज़मीन पे आ गिरा था। तो इस सूरत हाल से अभी निकलने नहीं पाए, तो अब सैलाब की वजह से फ़ूड आइटम्स के ऊपर शदीद दबाव आइंदा आने वाले हफ्तों और महीनों में आना है, और हमें उसकी पेशबंदी करनी चाहिए। ये सूरत हाल एक आम पाकिस्तानी के लिए बहुत ही मुश्किल और तकलीफ है। मैं मिफ्ता इस्माइल को कभी उससे क्रेडिट से पीछे नहीं हटाऊंगा कि इस मुश्किल सूरत हाल में IMF का प्रोग्राम रिवाइव कराया, लेकिन अब उससे ज़्यादा बड़ा चैलेंज अभी उसके सर पे खड़ा है। कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा, उसको रुपए को और इन्फ्लेशन को, दोनों चीज़ों को संभालना पड़ेगा। रुपया मजबूत होगा तो हमारे इन्फ्लेशन को काबू करने में मदद मिलेगी, इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लाएंगे तो उसका बजट काबू में आएगा। ये बड़ी सिंपल सी मैथमेटिक्स है, और ये बहुत अच्छे लोग पढ़े लिखे हैं, इनको समझ होगी, लेकिन अभी ये काबू करने की पोजीशन में मुझे लगते नहीं है। और अगर ये हाथ से काबू नहीं आता, निकलता रहता है, तो वैसे वैसे एक आम पाकिस्तानी जो है उसकी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात बढ़ती रहेंगी। उसको कम करने का कोई तरीका नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। किसी के पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि सुबह उठे चिराग रगड़ेगा तो लोगों की ज़िंदगियों में आसानी हो जाएगी। ये 3-4 चीज़ें करेंगे तो आसानी पैदा होगी। आज वज़ीर आज़म ने बहुत धुआंधार तकरीर की, उसने इमरान खान के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसकी गिनवाई कि ये प्रॉब्लम है। अपनी हुकूमत के लिए जो दरपेश चैलेंजेस थे उनका भी जिक्र किया। वो चैलेंजेस सही आइडेंटिफाई करते हैं कि IMF ने बड़ी मुश्किल से इस दफ़ा प्रोग्राम किया है। वो चीज़ मनवाई है जो पहले प्रोग्राम में शुरू में लिख ली जाती थी, किस्त आ जाती थी और हम कहते थे कि 3 माह बाद करेंगे। इस दफ़ा उन्होंने कहा सब कुछ करके आइए फिर पैसे देंगे। ये हमारा ट्रस्ट डेफिसिट भी था, और उस सूरत हाल का भी एक जवाब था जब इमरान खान ने कीमतें 250 पौने 300 रुपये आप पे जानी चाहिए थी और वो 150 रुपये पे फिक्स कर दी थी। उनको पता चल गया था क्योंकि हुकूमत गिर रही है, तो उन्होंने कहा जो आएगा वो भुगतेगा। मैं तो 150 रुपये करने लगा, और IMF ने सज़ा हमें ये दी कि अब उसने हमारे साथ हर वो सलूक किया है जो नहीं करना चाहिए था। हर चीज़ के ऊपर लिखा कि पहले करके आएँ प्रायर एक्शन, ये भी प्रायर एक्शन, और फिर हमारे पास आए। सुनिए आज शहबाज शरीफ इस हवाले से। जिस तरह इमरान नियाजी ने पाकिस्तान को 4.25 साल चलाया, और एक उस इदारे ने इसको इस तरह इसको पाला पोसा कि 75 साल में इसकी मिसाल नहीं मिलती, और आइंदा भी कभी मिसाल नहीं मिलेगी। ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं। जिस हद तक इसको सपोर्ट किया गया और जिस हद तक इसकी जो नजाकतें और इसके नखरे बर्दाश्त किए गए, मैं तो जब देखता हूं, अब तो मैं खुद देख रहा हूं अपना प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के जो कुछ ये आदमी टांग पे टांग रख के फैसले करता था और उसकी अपनी मनमानी करता था। इससे बड़ा झूठा, मक्कार और फरेबी और दोगला और पाकिस्तान दुश्मन शख्स शायद कभी अपने दुनिया में पैदा हुआ। बिल्कुल खत लिखवा दे कि भाई IMF का प्रोग्राम खत्म हो जाए और ये दिवालिया हो जाए और ये पाकिस्तान अल्लाह ना करे श्रीलंका बन जाए, तो ये मुल्क दुश्मनी तो और क्या है? इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी का और क्या सबूत हो सकता है? तो इसके ऊपर जितना मर्जी आप लकीर पीट लें, लेकिन इसको सिर्फ सियासत तक ही रहना चाहिए, मुकदमात तक नहीं जाना चाहिए, गद्दारी के पर्चे शर्चे नहीं होने चाहिए। ये नामनासिब फिर सिलसिला शुरू हो जाता है। दूसरा जो आगे वो बोलते हैं कि IMF का प्रोग्राम कैसे रिवाइव हुआ, उसके ऊपर शहबाज शरीफ की ज़ुबानी सुनिए, क्योंकि इन्होंने भुगता है, ज़्यादा बेहतर बयान कर सकते हैं कैसे। 1.2 अरब डॉलर की IMF की जो लोन है, कर्ज है, उसके लिए हमने अपनी नाक से लकीरें निकाली है कि मैंने जिंदगी में कभी इस तरह का मंजर नहीं देखा, और हम पाकिस्तान को श्रीलंका के लिए अपना दुआएं कर रहे हैं। यार ये पाकिस्तानियत है। इसका मतलब है कि नियाजी साहब आप, मैं हूं तो सब कुछ है, मैं नहीं तो कुछ नहीं। 300 यूनिट तक जो लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको सबको FAC से एग्जम्पशन हम दे दिए। 10,000 मेगावाट शमसी तवानाई और हवा से चलने वाले मनसूबों का हम लॉन्च कर रहे हैं।
अब ये जो लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया, बिल्कुल सही डिस्क्रिप्शन दिया है कि नाक से लकीरें निकाल के फिर IMF ने आपको कर्जा दिया। हर वो चीज़ मनवाई है जो पहले इस तरीके से कभी नहीं थे वो मनवाया करते, हर चीज़ मनवाई है। और कल रात भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, मेरा ख्याल ये था कि इन फ्लड्स के ज़माने में कीमतों में इजाफा नहीं करना चाहिए। लोग इतनी मुश्किल में डूबा हुआ, आधा पाकिस्तान रोटी किसी को मैसर नहीं, कैंपों में कोई 5 लाख लोग कैंपों में पड़े हुए हैं, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें में बढ़ाएं। लेकिन कीमतों में हमने फिर भी इजाफा किया क्योंकि ये कमिटमेंट थी, अब उसको ऑनर किया गया। ये ना हो कि ये रुक जाए तो फिर वर्ल्ड बैंक और ADB वाले कहेंगे हम नहीं आपको दे रहे, IMF फिर खफा है। और इस दफ़ा जो चेंज आई है उसमें पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जब आप लगाते हैं IMF के एग्रीमेंट के तहत, अब ये 5-5 रुपये इन्होंने इजाफा करना था, इस दफ़ा इन्होंने पेट्रोल के अंदर वो इजाफा ज़्यादा किया और हाई स्पीड डीजल के कम किया क्योंकि वहाँ इंक्रीज़ ज़्यादा बढ़ रही थी। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि पेट्रोल की कीमतों के अंदर वो जो ओगरा की तजवीज़ थी कीमतें कम करने की थी पेट्रोल की, लेकिन इन्होंने बढ़ाई है पेट्रोल की कीमत। उसका जो इजाफा लिया वहाँ से हाई स्पीड डीजल को थोड़ा सब्सिडाइज़ किया। तो मैं इससे खुश नहीं हूँ क्योंकि इस सूरत हाल के अंदर कहीं और आपको एब्जॉर्ब करना था इस कॉस्ट को। वो जो कैंपों में पड़े हुए हैं लोग, जिनकी ज़मीनें डूब गई हैं, जिनको पास रोटी भी नहीं है खाने को, उसको बोलने के 10 रुपये या 15 रुपये और दे दो, कहाँ से देगा? कोई जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है मेरे पास। और ऊपर से एक महंगाई की सूरत हाल देखें तो महंगाई की सूरत हाल पहले काबू से बाहर है।